इलाहाबाद से आ रही है। इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हुए चले। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के मामले को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है और ये मुतालबा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से किया गया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने यह मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं। गोरखनाथ मठ का राम मंदिर तहरीक में अहम किरदार रहा है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ को महंत के तौर पर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के मामले को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाया जाएगा और इस ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को शामिल करने का मुतालबा किया जाने लगा है। ये मुतालबा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से किया गया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं, लिहाजा योगी आदित्यनाथ को महंत के तौर पर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। हमारा कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री पदेन नहीं, लेकिन गोरखपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते पदेन उनको उस ट्रस्ट में लेना आवश्यक है, क्योंकि गोरखपीठ का जो महंत रहेगा वही उस बोर्ड ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। ये मेरा कहना है। मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे तो कल मुख्यमंत्री मान लो कोई और बन जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ के पूर्वजों ने, यानी गोरखपीठ के जो पूर्व पीठाधीश्वर थे, उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार थे और उन्हीं की प्रेरणा है कि यह आंदोलन बहुत तेज हुआ था। इसलिए हमारी यह मांग है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एज ए गोरख पीठाधीश्वर पदेन उस बोर्ड ट्रस्ट में शामिल करना आवश्यक है। तो सरकारी ट्रस्ट में शामिल किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर जो ट्रस्ट बनाया जाना है उस ट्रस्ट में शामिल करने का मुतालबा कर रहा है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, सदर अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि बतौर सीएम आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गोरखनाथ मठ है, वो महंत हैं। ऐसे में उन्हें इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना बेहद जरूरी है और ऐसा मुतालबा वो कर रहे हैं। सना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अंदरूने खाना ये सारी चीजें काफी दिनों से चल रही हैं। जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला था तो उससे 3 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने मुलाकात भी जाके की थी योगी आदित्यनाथ से, और जाहिर है बहुत सी चीजें उस वक्त जो चल रही थी अंदरूने खाना, वो सारी उसमें ये सारी चीजें भी शामिल थी कि अगर ऐसा हो जाता है, इस तरह का फैसला अगर फेवर में आता है, राम मंदिर के पक्ष में आता है, तो क्या सूरत हाल होगी। देखिए, यहाँ पर बात ये है कि महंत नरेंद्र गिरी ने एक बात कही है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर के तौर पर उनको शामिल किया जाए, सीएम के तौर पर नहीं। अगर सीएम के तौर पर शामिल करते हैं तो उसके बाद अगर सरकार बदलेगी, फिर कोई सीएम आएगा तो वो पदेन फिर वहां पर वो जो है एजाज उसे मिल जाएगा, उसे रुकन होने का। इनकी दलील ये थी क्योंकि गोरखनाथ मठ का रोल राम मंदिर आंदोलन में, राम मंदिर तहरीक में बहुत अहम रहा है, इसलिए इनको पीठाधीश्वर की हैसियत से योगी आदित्यनाथ को शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज खास बात मैं ये बताना चाहूंगा सना, कि खुद योगी आदित्यनाथ बजाते खुद राम मंदिर आंदोलन से जिस तरह से जुड़े रहे हैं, तो खुद भी जाती तौर पे चाहेंगे कि राम मंदिर का जो तामीर हो रही है उसमें गोरखनाथ मठ का कोई रोल, अहम रोल जरूर होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि न्यास का रोल होगा एक, या विश्व हिंदू परिषद का एक रोल होगा, उस तरह से जाती तौर पर सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीठ का मठ का जो है अध्यक्ष होने के नाते, महंत होने के नाते वो अपना रोल जरूर चाहेंगे। तो जाहिर है ये यहाँ पर एक नुक्ता और है कि ये मुतालबा जो किया गया है वो अखाड़ा परिषद की तरफ से किया गया है, जो 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल है। ये मुतालबा गोरखनाथ मठ की तरफ से भी किया जा सकता था, लेकिन गोरखनाथ मठ की तरफ से अगर किया जाता तो सीधा सीधा इशारा जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ जाता। तो एक तरफ से उन्होंने अखाड़ा परिषद की तरफ, क्या आगे आने वाले दिनों में अखाड़ा परिषद के इस मुतालबे को महत्व दी जाएगी, अहमियत दी जाएगी? यकीनन सना, देखिए इसमें अहमियत इसलिए भी दी जाएगी, बल्कि
अगर कोई जो ट्रस्ट बन रहा है हुकूमत का और इस तरह का मुतालबा आया है तो हुकूमत को इस पे सीरियसली गौर करना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो सियासी कद है और वो एक सूबे के जो वजीर आला भी हैं, इसके अलावा जो उनकी जो एक मजहबी इमेज है, मजहबी जो उनकी कद्र कीमत है पूर्वांचल में, मशरकी यूपी में, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अयोध्या जो है पूर्वांचल में ही वाक़ है, तो योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज करके, गोरखनाथ मठ को नजरअंदाज करके कोई अलग से ऐसा कोई ट्रस्ट बना लें जिसमें योगी आदित्यनाथ का कोई रोल ना हो या गोरखनाथ मठ का कोई रोल ना हो, ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो एक तरह से दबाव बनाने की भी कोशिश है मरकजी हुकूमत पर कि योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज करके, गोरखनाथ मठ को नजरअंदाज करके सरकार कोई ट्रस्ट नहीं बना सकती। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़े हुए थे इलाहाबाद से। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना भर में हम ये देख रहे हैं कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी करार देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दरखास्त गुजार से कहा है कि हड़ताल को गैर कानूनी करार देने का किसी को इख्तियार नहीं और ना ही किसी एक्ट में हड़ताल को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक वजाहत की गई है। इसके अलावा 5100 रूट्स पर प्राइवेट बसों को चलाने का काबीना के फैसले पर अदालत का स्टे बरकरार है। कोर्ट बोले हम लोग इलीगल नहीं बोल सकते, प्रोविजंस ऑफ एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है इलीगल डिक्लेयर करने को। आप आए ना कोर्ट को बरसाओ मेरे को किधर है प्रोविजन है आरटीसी का स्ट्राइक इलीगल बोल के। एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट में नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं है। और एक पिटीशन हम लोग डाले, चंद्रशेखर राव 5000 रूट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइज नहीं करना बोल के हम लाले, उसको स्टे है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता। हम लोग पूछे कैसा प्राइवेटाइज करते, कौन सा रूट प्राइवेटाइज करते, कौन आपको अधिकार दिया, आरटीसी वाले कुछ भी रेजोल्यूशन पास करे, नहीं पास करे तो आप कौन है प्राइवेटाइज करने को, कैसा ले लिए कैबिनेट डिसीजन, वो कैबिनेट डिसीजन इलीगल है। चंद्रशेखर राव इज डूइंग ऑल इलीगल थिंग्स बोले तो कुछ भी एक काम भी लीगल काम नहीं कर रहा। ये जो स्ट्राइक है वो इलीगल ऐलान करने के लिए कोर्ट के सामने ये जो पिटीशन डाले उन्होंने फेल हो गए कोर्ट के सामने। ये पिटीशन लायक नहीं है, सुनने का लायक नहीं है बोल के हाईकोर्ट डिसाइड किया। गवर्नमेंट ने फौरन ये स्ट्राइक को एस्मा इम्पोज करके स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना है, ये जो रिस्टोर करना है सर्विसेज को बोले तो भी गवर्नमेंट ऐसे एस्मा इम्पोज करने से पहले कुछ प्रोसीजर करना है। इसमें ये प्रोसीजर नहीं है, जीओ भी नहीं है, इसलिए ये भी नामुमकिन है बोल के डिनाई किए हाई कोर्ट। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जीएचएमसी के मुलाजमीन और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सहूलत फराहम की गई है। मेयर बी राम मोहन ने इंश्योरेंस कंपनी को 3 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम जारी की है। जीएचएमसी में जुमला 5156 मुस्तकिल मुलाजमीन हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस की जिम्मेदारी दी गई है। मेयर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुलाजिम और उनके 2 बच्चे और माँ बाप को इंश्योरेंस स्कीम से फायदा पहुंचेगा। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सहूलत 1 नवंबर से फराहम की गई है। पैदाइश से दिल के मर्ज में मुब्तला एक शेरखार लड़की का हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में कामयाब इलाज किया गया। सूडान जोड़े को 1 माह कबल एक लड़की पैदा हुई थी। पैदाइश के बाद से लड़की को सांस लेने में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को इस लड़की को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक किया गया, जहां पर सीनियर डॉक्टर्स ने एक माँ की शेरखार का कामयाब दिल का ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के केसेस में बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बल्कि ना के बराबर होती है। 70% बच्चों की पैदा होने के साथ ही मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़की के दिल के बाईं जानिब का वॉल ब्लॉक हो गया था, जिसके जरिए सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने 4 घंटों तक ऑपरेशन के जरिए कामयाब इलाज किया।